लास्ट क्लास में कुछ हम लोग बेसिक क्वेश्चन किए थे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का, 2 क्लास 3 क्लास में। अब हम लोग कुछ अच्छे सवाल करेंगे आज से, ठीक है। तो पहला सवाल है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा 3/2 है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ सेक थीटा, टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, इन सारा वैल्यूज पता करना है। चूंकि सेक थीटा प्लस टैन थीटा 3/2 है, तो ऑब्वियसली सेक थीटा माइनस टैन थीटा 2/3 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा माइनस टैन थीटा होता है। ये थ्योरी में आपको बताए थे कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा 1/सेक थीटा माइनस टैन थीटा होता है, और सेक थीटा माइनस टैन थीटा 1/सेक थीटा प्लस टैन थीटा होता है। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 2 सेक थीटा 3/2 2/3 9/4 6 2 सेक थीटा हो जाएगा कितना? 13/12। ये आपके पास h, ये b। h अगर 13 है, b 12 है, तो p कितना हो जाना चाहिए? 5। तो cos थीटा कितना हो जाएगा? 12/13। साइन थीटा कितना होना चाहिए? 5/13 p/h, ठीक है। cos थीटा b/h। टैन थीटा कितना? p/, cot थीटा और cosec थीटा कितना? 13/5। बस सेक थीटा तो निकल ही गया। इसमें जो है ना, हालांकि कई जगह के भी लगाया रहता है, लेकिन हम रफ कर रहे हैं इसलिए डायरेक्ट हम 13 12 5 लिख दिए थे, ठीक है। नोट कीजिए इसको। इस सवाल में दिया हुआ सेक एक्स बराबर p प्लस 1/4p, तो आपको साबित करना है सेक एक्स प्लस टैन एक्स बराबर 2p और 1/2p। तो गिवन सेक एक्स बराबर p 1/4p, तो सेक एक्स बराबर 4p² 14p, एलसीएम लेने पे 4p सेक एक्स बराबर 4p² प्लस 1, यानी 4p सेक एक्स प्लस 1 4p² माइनस 4 सेक एक्स p प्लस 1 लिख सकते हैं। above is a quadratic इक्वेशन इन p। देखिए, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन p में है, जिसमें a 4 है, b-4 सेक एक्स है, c 1 है। तो ऐसा स्थिति में p का मान क्या होगा? -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा 2 × 1 2 × 4 4 सेक एक्स 4 कॉमन ले लीजिए, 16 16 बाहर रूट से निकलेगा 4,
सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 × 4। 4 कॉमन ले लीजिए, सेक एक्स प्लस माइनस tan x होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 tan स्क्वायर एक्स रूट के अंदर है, 2 × 4 4 हो गया, यानी 2p बराबर सेक एक्स प्लस tan x हो गया। केस फर्स्ट 2p बराबर सेक एक्स प्लस tan x, ये तो आ ही गया। केस सेकेंड 2p बराबर सेक एक्स माइनस tan x, तो चूंकि सेक एक्स प्लस tan x 1/सेक एक्स माइनस tan x 1/2p होगा, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2p। इस हिसाब से फ्रॉम 1 और 2, 1 और 2 से सेक एक्स प्लस tan x बराबर 2p और 1/2p प्रूव्ड। समझे? वो उसको सबसे पहले क्या किए, p का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिए, आगे बढ़ाने पे p का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना तो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, तो इसमें p के फॉर्म में है। तो ऐसा स्थिति में a का मान 4, b का -4 सेक एक्स, c का 1, तब p का वैल्यू जो निकाले हैं, x का जगह p लिखा हुआ है, तो -b प्लस -b² -4ac से आगे बढ़ाया, तो 2p का ये मान हो गया। तो एक बार तो प्लस लेकर के चले तो वो तो मान ठीक ही है, ये तो हमको चाहिए ही। दूसरा वाला में माइनस लेकर के चले, लेकिन हमको प्लस चाहिए, तो सेक एक्स प्लस tan x 1/सेक एक्स माइनस tan x होता है 1/2p। इन दोनों को मिला दिए, 2p और 1/2p हो गया। नोट कीजिए, अगर sin a बाई sin b बराबर p, cos a बाई cos b बराबर q, तो फाइंड वैल्यू ऑफ tan a एंड tan b, इसका वैल्यू हमको चाहिए। चूंकि sin a sin b sin a p sin b, cos a cos b cos a q cos b, ठीक है। फ्रॉम एक और दो को स्क्वायर करेंगे, यहाँ कारण क्या है स्क्वायर करने का, जैसे ये दो वेरिएबल में है, एंगल दो वो है, a और b दोनों है, तो जब तक एक वेरिएबल नहीं आएगा तब तक सॉल्व नहीं होगा। और मेरे पास साइन और कॉस का वैल्यू है, तो स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो एक वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ऐसा किए हैं। तो साइन स्क्वायर a p स्क्वायर साइन स्क्वायर b क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर b, इसका वैल्यू तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, वैल्यू 1 हो गया। पी स्क्वायर साइन स्क्वायर b क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर b। अब क्या है कि जैसे साइन और कॉस सेम पावर का होता है, जैसे यहां देखो 2 पावर का है 2 पावर का है, यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट 1, तो जैसे इसको cos स्क्वायर से डिवीजन कीजिएगा, मतलब 4 पावर आता था cos 4 का पावर 4 से डिवीजन करते, 1 पावर आता था cos से डिवीजन करते, तो जैसे इसमें डिवीजन कीजिएगा तो सब के सब tan में आने का संभावना बढ़ जाएगा। तो डिवाइडिंग each टर्म बाय cos स्क्वायर b, 1/cos स्क्वायर b p स्क्वायर साइन स्क्वायर b cos स्क्वायर b q स्क्वायर cos स्क्वायर b cos स्क्वायर b, ये सेक स्क्वायर b p स्क्वायर tan स्क्वायर b q स्क्वायर,
अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर बी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर बी। अब इस हिसाब से पी स्क्वायर tan स्क्वायर बी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब tan स्क्वायर बी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस पी स्क्वायर tan स्क्वायर बी क्यू स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर बी क्यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस पी स्क्वायर, तो tan बी बराबर प्लस माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस पी स्क्वायर। एक हो गया। एल्सो 1 को 2 से डिवीजन कर दो, तो साइन ए कॉस ए, वहां देखिए 1 और 2 को, पी साइन बी क्यू कॉस बी, ये tan हो गया, p बाई क्यू हो गया, tan b हो गया। p बाई क्यू, tan b का मान कितना है, रूट, सॉरी आंसर चाहिए था ना, प्रूफ नहीं करना चाहिए। ये tan b का वैल्यू हो गया, tan a का, नोट कीजिए। साइन a बाई साइन b बराबर रूट 2, tan a बाई tan b बराबर रूट 3 है, तो a और b का वैल्यू निकालना है। चूंकि साइन a साइन b रूट 2 है, तो साइन a रूट 2 साइन b, एल्सो tan a tan b रूट 3। ये सवाल दिख रहा है पिछले सवाल जैसा, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे साइन ए साइन बी तो कर दिए, tan ए tan बी का रिलेशन निकालने से हमको कोई फायदा होगा नहीं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, साइन कॉस में बदल देंगे, इसको बदल देंगे, साइन ए कॉस बी साइन बी रूट 3, साइन ए साइन बी कॉस ए रूट 3। साइन ए बाई साइन बी क्या है, रूट 2, कॉस बी कॉस ए रूट 3, रूट 2 कॉस बी रूट 3 कॉस ए। इससे हम लोग किस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, कॉस ए बराबर रूट 2 बाई रूट 3 कॉस बी, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर करने पे और जोड़ने पे, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए रूट 2 साइन बी और रूट 2 बाई रूट 3 कॉस बी का स्क्वायर, 1 2 साइन स्क्वायर बी 2/3 कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी 2 साइन स्क्वायर बी 2/3 साइन स्क्वायर बी, 2 साइन स्क्वायर बी 2/3 साइन स्क्वायर बी 2/3, 2 माइनस 2/3
साइन स्क्वायर बी 1 माइनस 2/3 6 2 3 साइन स्क्वायर बी 1/3 साइन स्क्वायर बी 1/4 आ जाएगा, यानी साइन बी जो है प्लस माइनस 1/2, यानी बी। हालांकि इसका और भी बहुत सारा वैल्यूज निकल सकता है, लेकिन यहाँ हम अभी बहुत सारे एंगल्स के बारे में पढ़े नहीं है, इसलिए प्लस माइनस 30 लिख देते हैं। साइन एक पीरियोडिक ग्राफ होता है, इसलिए इसके अनंत वैल्यू इसका निकल सकता है, जो कि आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी तो शुरुआत है, इसलिए हम खाली छोटा सा वैल्यू लिख देते हैं। Also sin A √2 sin B, यानी √2 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/√2 sin A, यानी A का वैल्यू प्लस माइनस 45 डिग्री। नोट कीजिए, अगर tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर 2 है तो फाइंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा। गिवन tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, tan थीटा 1/tan थीटा 2, tan स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा प्लस 1 tan थीटा tan थीटा माइनस 1, यानी tan थीटा 1, which is positive। tan थीटा के कॉन्टेक्स्ट में हम जानते हैं कि tan थीटा इज पॉजिटिव इज इन ईदर फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, इसका मतलब थीटा इज इन ईदर फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड quadrant। sin theta is positive in first quadrant and negative in third quadrant। पहला क्वाड्रेंट में sin थीटा पॉजिटिव होता है, तीसरा क्वाड्रेंट में sin थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। चूंकि tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा तो हमको मालूम है कि 45 डिग्री होगा, तो ऐसा स्थिति में साइन थीटा का मान 1/√2 होगा और साइन थीटा का मान माइनस 1/√2 भी होगा। ऐसा इसलिए कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तब इन थर्ड क्वाड्रेंट में हो तब थीटा इज इन, इसका मतलब साइन थीटा का मान प्लस माइनस 1/√2 हो जाएगा। देखिए हम लोग यहाँ tan थीटा का मान 1 पे तो पहुंच गया, तो यहाँ से आपका चांसेस क्या है, ऑब्वियसली आप साइन थीटा का मान 1/√2 वैल्यू भर देंगे, tan थीटा 145 डिग्री पे होता है। लेकिन आपको यहाँ ये देखना जरूरी है कि tan थीटा दो जगह पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पहला क्वाड्रेंट और तीसरा क्वाड्रेंट दोनों में, तो इस बात की क्या गारंटी है कि थीटा पहला ही क्वाड्रेंट में है या तीसरा क्वाड्रेंट में है, ये तो हम श्योर नहीं है। और हमको मालूम है कि साइन थीटा जो होता है ना, पहला क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और तीसरा क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो tan थीटा 1 होगा तो साइन थीटा 1/√2 होगा ही, क्योंकि थीटा 45 निकल रहा है। तो ये पहला क्वाड्रेंट में रहेगा ना तब 1/√2 और तीसरा क्वाड्रेंट में रहेगा तो माइनस 1/√2, यानी साइन थीटा का मान प्लस माइनस 1/√2 हो जाता है। तो यहाँ हड़बड़ा करके अगर लिखोगे तो 1/√2 ही आंसर लिख करके छोड़ दोगे, जबकि ये भी आंसर होना चाहिए माइनस वाला भी, और माइनस वाला अगर आंसर नहीं लिखोगे तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट माना जाएगा। नोट कीजिए।
So that equation sin theta is equal to x plus 1 by x is impossible if x is real and x is not equal to 0. x not equal to 0 इसलिए इसको डिफाइन करने के लिए, क्योंकि x रेसिप्रोकल में है ना, इसलिए ये दिया हुआ है। क्योंकि साइन थीटा x प्लस 1 बटा x है, x नॉट इक्वल टू 0 है और x रियल है, तो स्क्वेयरिंग we get sin थीटा x प्लस 1 बटा x साइन स्क्वायर थीटा 1 बटा a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया x स्क्वायर 1 बटा x स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि x स्क्वायर 1 बटा x स्क्वायर ये तो हमको पता है कि 0 से ज़्यादा होगा, ए भी पॉजिटिव, हालांकि 2 से ज़्यादा होता है, लेकिन अभी आप लोग इतना पढ़े नहीं हैं, x 1 बाई एक्स हमेशा 2 से बड़ा होता है, तो यहीं पे ये साबित हो गया कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप लोग इतना जानते नहीं हैं, इसलिए हम एक टर्म बढ़ा दिए। तो एक्स स्क्वायर 1 बटा एक्स स्क्वायर 2 करेंगे तो 0 प्लस 2 हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा 2 से ज़्यादा, बट हम लोग लिमिटेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा में पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 2 इज नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है, इसलिए साइन थीटा बराबर x प्लस 1 बटा एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स रियल इज इम्पॉसिबल इसलिए है कि हम आपको बताएं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का लिमिटेशन 0 से 1 के बीच में है, जबकि इसको सॉल्व किए तो हमको लगा कि 2 से ज़्यादा आ जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम ये डिसाइड किए कि मतलब इससे निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये संभव ही नहीं है। यहाँ पे अगर आप अलजेब्रा पढ़े रहते तो आपको इतना करने का जरूरत नहीं पड़ता। अलजेब्रा में एक थ्योरम है कि x प्लस 1 बटा एक्स 2 से बड़ा या बराबर होता है, x प्लस 1 बटा एक्स माइनस 2 से छोटा या बराबर होता है। ये x पॉजिटिव x नेगेटिव के लिए x नॉट इक्वल टू 0, तब तो यहाँ साइन थीटा डायरेक्ट 2 से बड़ा माइनस 2 से छोटा बोल रहा है, तो इम्पॉसिबल तो डायरेक्ट हो गया। तो जो बच्चे अलजेब्रा जानते हैं, जो बच्चे लेक्चर देख रहे हैं अलजेब्रा जानते हैं, उनको ये सब करने का जरूरत नहीं है जेई में, डायरेक्ट वो लिख सकते हैं इम्पॉसिबल, क्योंकि उनको दिख गया कि x प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है, अलजेब्रा जो बच्चे जानते हैं तो x प्लस 1 बाई एक्स 2 से बड़ा होता है, जबकि साइन थीटा का मान माइनस 1 से 1 के बीच में होना चाहिए, अब माइनस 2 से छोटा होता है, तो ये दोनों वैल्यूज जो है ना संभव नहीं है, इसलिए आपको इतना करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट इम्पॉसिबल लिख सकते हैं। नोट कीजिए, हाल में बोल रहा है, ये क्वेश्चन जेई मेन में पूछा हुआ है, बोल रहा है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर by 4x y is possible for real values of x and y only if x equal to y and x not equal to 0। तो यहाँ आपके पास साइन स्क्वायर थीटा x प्लस वाई का होल स्क्वायर 4xy दिया हुआ है, तो यहाँ तो क्लियर है कि x और y 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 के बराबर होगा तो बटा वाला डिफाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बटा में 0 नहीं होना चाहिए। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1 के बीच में होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान हम x प्लस वाई का स्क्वायर और 4xy हम लोग लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा लेस देन, अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर 4xy हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर 4xy, ठीक है। अब आपको पता है कि हालांकि ये फार्मूला ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है ax माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं
कि परफेक्ट स्क्वायर किसी भी कीमत पे 0 से छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चूंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो ये हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, लेकिन लेस देन दिया हुआ है इसलिए ये संभव नहीं है। तो उस हिसाब से 0 बचा, क्योंकि 0 से छोटा या बराबर है, तो 0 से छोटा तो संभव ही नहीं है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब बचा 0 के बराबर, इसका मतलब x माइनस बाई 0 होगा, इसका मतलब x बराबर बाई होगा। ठीक है, x नॉट इक्वल टू 0 तो यहाँ हम लोग लेकर के चले ही थे। इसका सीधा सा मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा x प्लस बाई का होल स्क्वायर 4x बाई पॉसिबल ओनली इफ x इक्वल टू बाई x नॉट इक्वल टू 0। नोट कीजिए, ये भी क्वेश्चन जेई मेन में AIEEE और जेई मेन एक ही एग्जाम था। पहले AIEEE नाम था, वही नाम बदल करके जेई मेन ये क्वेश्चन आ चुका है। 3 sin x माइनस कॉस एक्स का पावर 4 प्लस 4 साइन का पावर 6x प्लस कॉस का पावर 6x प्लस 6 sin x प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। वो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ 12, 13, 14 और चौथा ऑप्शन न दिया हुआ, पूछ रहा है कौन सा होगा। तो अगर हम लोग टर्म लेकर के चले तो 3 sin x माइनस कॉस एक्स का पावर 4, 4 sin 6x cos 6x, 6 sin x cos x का स्क्वायर, 3 sin x माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, 4 साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब, 6 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। इसमें क्या किए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 3 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर, 4 इंटू 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और फिर वापस से देखिए एक और फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, प्लस 6 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 3 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4 1 का स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 6 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स।
3/12 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ गुना करेंगे 4/12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 6 प्लस 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये कैंसिल और ये इससे कैंसिल। अब आपके पास बच गया 3 4 और 6 13। देखिए इसमें कुछ किए नहीं, 4 पावर था, इसको स्क्वायर पावर में डाले, साइन माइनस कॉस का स्क्वायर ऐसा इसलिए क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का टर्म आएगा तो वो 1 हो जाएगा। इसमें भी इसमें दो पॉसिबिलिटी था, क्यूब का स्क्वायर कर सकते थे, स्क्वायर का क्यूब कर सकते थे, लेकिन क्यूब का स्क्वायर करने से हमको कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर के टर्म में आएगा तो a प्लस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी आएगा जैसा इसमें किए, तो उसमें स्क्वायर आने का चांसेस बढ़ने के कारण वो 1 होने का चांसेस रहेगा, इसलिए ऐसा किया। आप स्ट्रेटेजिकली प्लान कीजिए, ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन देखे टूट पड़े, थोड़ा सा क्वेश्चन को गौर से देखिए, क्वेश्चन में सारे हिंट दिए हुए रहते हैं। फिर इसको तोड़े, फिर a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लगाया, और उसमें अगल का टर्म में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टर्म आया तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab लगाया। आगे चल के जहां जहां साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स था उस सबको 1 किया, उसके बाद ब्रेक किए तो ये सारे टर्म्स ही कैंसिल हो गए, 13 आंसर आ गया। नोट कीजिए इसको। देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर है, तो आपको साबित करना है सेक थीटा प्लस tan क्यू थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस ई स्क्वायर का होल पावर 3/2। तो LHS सेक थीटा tan क्यू थीटा कॉसेक थीटा, इस चीज को हम चाहें तो सेक थीटा tan क्यू थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा लिख सकते हैं। सेक थीटा से गुना और सेक थीटा से डिवीजन, यहां से सेक थीटा कॉमन लेंगे तो tan क्यू थीटा 1/sin थीटा 1/cos थीटा। अब इसको सेक थीटा tan क्यू थीटा cos थीटा बाई sin थीटा, सेक थीटा 1 प्लस tan क्यू थीटा cot थीटा, सेक थीटा tan स्क्वायर थीटा tan थीटा इंटू cot थीटा, सेक थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1, ये हो जाएगा सेक थीटा, ये tan थीटा इंटू cot थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा सेक क्यू थीटा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा 3/2 हम लोग जानते हैं ना, ये लिख सकते हैं 2 से गुना 3/2, ठीक है। अब इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, अब इसका वैल्यू 1, tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, 1 माइनस ई स्क्वायर 3/2, 2 माइनस ई स्क्वायर 3/2, ये RHS हो गया, ये रूट हो गया। नोट कीजिए, ये दिया हुआ साइन का पावर 8a माइनस कॉस का पावर 8a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर a। तो LHS देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन का पावर 4 कॉस का पावर 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा। इसको साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर
कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए। आपको बताया थे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, वही किए ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। और इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा। इसका वैल्यू तो 1 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू कितना, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ये क्या है, RHS प्रूव्ड। एक और सवाल आप लिख सकते हैं, वो भी आसानी है, कि अगर tan थीटा का मान 2/3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा और 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। तो चूंकि हमको 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा और 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा पता करना है, तो 3 sin थीटा बाई cos थीटा, cos थीटा बाई cos थीटा, 3 sin थीटा बाई cos थीटा, cos थीटा बाई cos थीटा। ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस 2 और 3 tan थीटा प्लस 2। tan थीटा का मान कितना है, 2/3, 2/3 प्लस 2, 2 माइनस 2, 2 प्लस 2, 0 आंसर। ठीक है, नोट कीजिए। आज हम लोग जितने बेसिक क्वेश्चंस हो सकते थे ऑलमोस्ट, दूसरा चैप्टर जो अभी पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का, तो एक आध दो छोड़ के अधिकतर बेसिक क्वेश्चंस हो गया। कुछ क्वेश्चंस इक्वेशंस वगैरह से बचे हुए वो देखेंगे और जेई मेन और एडवांस के क्वेश्चंस बनाएंगे। आप लोग कैसे भी हो, 3 लेक्चर के जो क्वेश्चंस बेसिक बनाए थे वो दोबारा बना लेंगे, तभी आप अच्छे सवाल बनाने लायक होंगे। और आप देखेंगे कि जेई मेन वगैरह में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, वो बहुत कंफर्टेबल क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, आपको क्वांटिटी से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सोचने आना चाहिए। आप 50-60 वो क्वेश्चन भी बना लें और आप सोचना नहीं सीखे और क्वेश्चन स्तर से बहुत नीचे सीखे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपको ट्रिग्नोमेट्री सोचना सीखना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में ही आगे के पूरा का पूरा पढ़ाई, पूरा 12th में जो आप पढ़ेंगे कैलकुलस वगैरह, सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में ही लिखा हुआ है। फिजिक्स में भी आपको बहुत मदद करेगा, इसलिए आप इसको रटने के बजाय सोचना सीखेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।